नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की कोने कोने से ताजा मौसम समाचार। चाहे बात हो भोपाल और इंदौर की राजधानी हवाओं की, या हो ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन की बदली बदली फिजाओं की। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर से लेकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी तक पूरा महाकौशल हमारे रडार पर है। बुंदेलखंड के टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह से लेकर सागर तक की बारिश की हर बूंद पर हमारी नजर है। मालवा निमाड़ के धार, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, नीमच, देवास और रतलाम के किसान भाइयों के लिए भी हम लाए हैं पक्की जानकारी। और कैसे भूले चंबल के भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर को, या फिर नर्मदा अंचल के होशंगाबाद, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी को। हर दिन हर जिले की मौसम की चाल सीधी आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मध्य प्रदेश मौसम समाचार आपके अपने जिले के साथ। मध्य प्रदेश में इस समय मौसम ने अचानक करवट ली है। जैसे ही ठंडी हवाएं हिमालयी क्षेत्र से नीचे आई हैं, राज्य के कई हिस्सों में रात और सुबह का तापमान इतनी तेजी से गिरा कि लोग दोपहर में भी गर्म कपड़ों में देखे जा रहे हैं। राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, उज्जैन, शहडोल, दमोह, पन्ना, बालाघाट, लगभग हर बड़े और ग्रामीण इलाके में इस बदलाव का असर महसूस किया जा रहा है। आईएमडी की ताजा रिपोर्ट कहती है कि कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4-6 डिग्री नीचे आ गया है। भोर होते ही कई जगहों पर कोहरा या हल्की धुंध ने दृश्यता को प्रभावित किया। ग्वालियर चंबल संभाग में, साथ ही मध्य और पश्चिमी मंडलों में सुबह सवेरे हवा इतनी ठंडी थी कि मोटरसाइकिल सवार यात्रियों को चलते चलते बार बार जैकेट या शॉल संभालने पड़ रहे थे। उज्जैन, इंदौर, रतलाम, धार, खरगोन, बड़वानी जैसे मालवा निमाड़ के हिस्सों में धूप रहा तो दिन के तापमान में थोड़ी गर्माहट आई, लेकिन हवा में ठंडक बनी रही, जिस कारण दिन में भी राहत नहीं मिली। पूर्व मध्य और रीवा सतना संभागों में भी हालत कम अच्छी नहीं है। रीवा, सतना, सिंगरौली, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया, इन इलाकों में रात व सुबह की ठंड के बाद दिन में हल्की धूप मिली, लेकिन हवा और नमी का मिश्रण ऐसा था कि गर्मी का एहसास नहीं हुआ। कुछ इलाकों में किसानों ने खेतों और फसलों पर ओस की परत देखी और चिंता जताई कि यदि नमी बनी रही और रात ठंडी रही तो फसल प्रभावित हो सकती है। जब तापमान नीचे गिरता है और हवा उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाओं की होती है तो रातें बेहद कड़ाके की हो जाती हैं। आईएमडी ने स्पष्ट किया है कि दिसंबर की पहली हफ्ते से ही कोल्ड वेव, शीतलहर का असर पूरे प्रदेश में महसूस किया जा रहा है और आने वाले दिनों में यह और भी तेज हो सकता है। शहरों में, खासकर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, लोगों ने सुबह सुबह गर्म चाय, अलाव, गर्म कपड़े, सब कुछ देखा। कई स्कूलों में बच्चों को 2 थप्पड़ जैकेट पहनाए गए और दुकानों, रिक्शा साइकिल वालों, सड़क किनारे काम करने वालों की मुसीबत बढ़ गई। खेतों में काम करने वाले किसानों ने कहा कि सुबह सवेरे या रात के समय काम करना मुश्किल हो जाता है। कुल मिलाकर आज का दिन सिर्फ एक मौसम अपडेट नहीं, बल्कि तैयारी का अलार्म है। अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी नहीं की तो पहले रात की ठंड, सुबह की ओस और दिन की तीखी हवा तीनों मिलकर परेशानी बढ़ा सकते हैं। अब जैसे जैसे दिन ढल रहे हैं, मौसम विभाग के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाली रात व अगले 24-48 घंटे बेहद संवेदनशील हैं। पश्चिमी विक्षोभ और हिमालयी ठंडी हवाओं के संगम की वजह से कई जिलों में तापमान और नीचे गिरने, हवा और तेज होने और धुंध की संभावना है। विशेष रूप से जहां आज से कोल्ड वेव की स्थिति बनी है, जैसे ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल, मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, वहां रात का तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 या 8 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। ऐसा तापमान अगर हवा की गति और नमी भी साथ हो जाए तो ठंड का एहसास कई गुना बढ़ जाता है। कुछ इलाकों में सुबह शाम कोहरा या धुंध रहने की संभावना भी है, जैसे रीवा, सतना, सिंगरौली, सीधी, उज्जैन, इंदौर, भोपाल। इससे सड़क मार्ग, ट्रैफिक, स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों में आने जाने वालों को परेशानी हो सकती है। विशेषकर वाहन चालकों, यात्रियों और पैदल चलने वालों को एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है। खेती किसानी से जुड़े भाइयों के लिए यह वक्त थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर रात या सुबह ओस रही और दिन के दौरान तेज हवा चली
तो फसलों की हल्की पत्तियों पर जम चुकी ओस अचानक उड़ सकती है, जिससे फसल की हालत बिगड़ सकती है। गेहूं, सरसों, आलू जो अभी नर्सरी या बुवाई की अवस्था में हैं, उन्हें विशेष सुरक्षा चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सावधानी बेहद जरूरी है। बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और सांस से जुड़ी शिकायत वाले लोग अगर रात में खुली हवा में हैं, तो उन्हें गर्म कपड़े, गर्म पेय, स्कार्फ मफलर और संभव हो तो हीटर, गर्म कंबल की व्यवस्था करनी चाहिए। विद्यालयों में सुबह सुबह बच्चों को बाहर भेजने से पहले माँ बाप को देख लेना चाहिए कि बच्चा पर्याप्त गर्म कपड़ों में है या नहीं। अगर सुबह कोहरा रहना है तो स्कूलों के लिए थोड़ी देरी या हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। सड़क परिवहन, स्थानीय बस, ट्रेन आदि इन सब का संचालन सुबहों में धीरे हो सकता है। विजिबिलिटी कम और सड़क पर ठंड की चपेट में पहियों का ब्रेकिंग फासला बढ़ जाता है, इसलिए सभी यात्री वाहन चालक सावधान रहें। अगर आप अपने जिले का नाम नीचे कमेंट में लिखें, चाहे वो भोपाल हो, उज्जैन हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, रीवा हो, पन्ना हो, मैं आपके लिए जिलावार विशेष मौसम अपडेट भेजने का प्रयास करूंगी, जिससे आपको पता चले कि आपके आसपास मौसम कैसा है और क्या तैयारी करनी चाहिए। इसकी मदद से अपने परिवार और गांव शहर वालों को सही सलाह दे सकेंगे, खेत, फसल, अनाज, पशु, खुले सामान की रक्षा कर सकेंगे और ठंड से खतरों से बचने में मदद मिलेगी। मौसम हमारे हाथ में नहीं, लेकिन सावधानी हमसे शुरू होती है। मध्य प्रदेश, स्टे वार्म, स्टे सेफ। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश।